मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में बीमारियों के आने का कारण क्या है? इसके 5 मुख्य कारण हैं जिसके कारण मनुष्य के शरीर में बीमारियां आती हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं बताऊंगा बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और उसका कारण क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन बड़ा ही अद्भुत है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, पहला कारण है शैतान मनुष्य के शरीर में बीमारियों को लेकर के आता है। शैतान मनुष्य को रोगी करता है। जब आप अय्यूब का पुस्तक पढ़ेंगे, पहला अध्याय, परमेश्वर जब अय्यूब को देख रहे थे और परमेश्वर अय्यूब को देख के प्रसन्न हो रहे थे, अचानक से पृथ्वी पर से डोलते डालते शैतान परमेश्वर के पास पहुंचता है और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है। उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर से डोलते डालते मैं आता हूं। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, क्या तुमने कभी मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया है? उसके जैसा पृथ्वी भर में मेरा भय मानने वाला, मेरा आज्ञा मानने वाला, सच्चाई से चलने वाला, खराई से चलने वाला पृथ्वी भर में कोई नहीं है। शैतान ने कहा कि हाँ, मैंने दृष्टि किया है, लेकिन क्या वो बिना लाभ का आपका भय मानता है? परमेश्वर ने कहा कि हाँ, वो बिना लाभ का मेरा भय मानता है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने दास अय्यूब के ऊपर घमंड करते हैं। उनको पूरा पूरा भरोसा है कि अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय, शैतान ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे आप अय्यूब को परखने की आप इजाजत दें। परमेश्वर ने बोला, ठीक है, जाओ और उसे परखो। प्रभु ने कहा कि उसके शरीर को छू सकते हो, लेकिन उसके आत्मा और प्राण को मत छूना, क्योंकि मैं उसके ऊपर तुम्हें अधिकार नहीं देता। शैतान जैसे परमेश्वर से बात करता है और जैसे बात करके वहां से निकलता है, अय्यूब के शरीर को फोड़ों से भर दिया उसने। अय्यूब को रोगी करते हुए वहां से निकला है। मेरे प्रियो, जब आप आगे पाते हैं तो लिखा है कि उसने अय्यूब का सब चीज उसने बर्बाद कर दिया, सब चीज उसने खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब इस बात को बोलता है कि जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं, दुख क्यों ना लें। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। उसने परमेश्वर के प्रति अपने एक सच्चाई को उसने दिखाया। और हम लोग देखते हैं कि अय्यूब ने, लिखा है कि अय्यूब खरा और सीधा निकला। शैतान के परख में भी वो सच्चा निकला। जब शैतान ने उसे परखा, फिर भी वो सच्चा निकला। परमेश्वर ने लास्ट में उसे 2 गुनी आशीष दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि शैतान को परमेश्वर आपके और मेरे लिए, जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अब शैतान को अलाउ करेंगे कि वो हमारे शरीर को रोगी करे। लेकिन हम रोगी होते हैं, शैतान हमारे, फिर भी शैतान हमारे शरीर को रोगी कर सकता है जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, जब परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम चल रहे होते हैं, तो शैतान हमारे शरीर को रोगी कर देता है। जी हाँ मेरे प्रिय, दूसरा कारण है पाप। जब मनुष्य के शरीर में पाप आता है, पाप रोग को लेकर के आता है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले वचन से, वहां पे एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति है और यीशु उसके पास आते हैं। प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। फिर जब आप पढ़ेंगे 5 के 14 वचन में, तो वहां पे पाते हैं कि यीशु ने उसको चंगा करके चले जाते हैं। तो यीशु मंदिर में उसे मिलते हैं और यीशु ने उससे कहा कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जी हाँ मेरे प्रिय, पाप हमारे शरीर में रोग को लेकर के आता है। जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारे शरीर में रोग को लेकर के आता है। तीसरा कारण है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे शरीर में बीमारी आती है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, उसके 4 वचन में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा जब उसकी लाजर की बहनों ने जब ये खबर भिजवाया कि प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं आपका मित्र बीमार है।
और आप उसे आके चंगा कीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि वह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब हम उसमें पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, मजबूत होता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब कष्ट हमारे जीवन में आता है, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, तब हम खूब और भी हम मन से प्रार्थना करते हैं और भी लगन से प्रार्थना करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। और हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम बढ़ते जाते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। कई बार बीमारियां हमारे शरीर में परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं। चौथा कारण है कि अपनी अभिलाषाओं और गलतियों के द्वारा भी हम बीमारी में पड़ जाते हैं। बीमारियां हमारे अभिलाषाओं और गलतियों के द्वारा भी हमारे शरीर में आ जाती हैं। जब आप पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 वचन, लिखा है वहां पे, मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार हम इतना अभिलाषी हो जाते हैं किसी चीज के प्रति जिसके कारण से हम अपने शरीर में बीमारी को लेकर के आ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज देखिए तो आज लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। मैगी, चाउमीन, मोमोस, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फास्ट फूड में जो लोग आज खा करके अपने शरीर को रोगी कर रहे हैं। मनुष्य अभिलाषी होता है, उसके अंदर इच्छाएं इतनी होती हैं कि उसको वो सेवन करके, उसको खा करके वो अपने शरीर को रोगी कर देता है। ये सारी चीजें मैदे से बनती हैं और हमारे आंतों में जा करके चिपक जाती हैं और हमारे शरीर में ये रोग को पैदा करती हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, कई बार हम अपनी गलतियों से, अपने अभिलाषाओं में पड़ने के कारण से हम रोगी हो जाते हैं और रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। पांचवा कारण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है मेरे प्रिय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, बड़े ध्यान सुनिएगा कि जब हम परमेश्वर के मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज आप सभी लोग जानते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, कई सारे लोग अधर्म और पाप में रहते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हैं और जिसके कारण बाइबल बताती है कि अनुचित रीति से प्रभु के मेज में शामिल होने के कारण बहुत सारे लोग रोगी हो जाते हैं। कई सारे लोग निर्बल हो गए और रोगी हो गए, बहुत से लोग सो भी गए। बाइबल ऐसा बताती है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27 वचन। जी हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की मेज में हम अनुचित रीति से शामिल होते हैं, हम प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरते हैं। और ये सबसे बड़ा गुनाह है कि परमेश्वर के देह और लहू का हम अपराधी ठहरते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इसके कारण से रोग में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता। प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते करते परेशान रहते हैं, बीमारी क्यों नहीं जा रही है, बीमारी क्यों नहीं जा रही है, खूब प्रार्थना करते हैं लेकिन बीमारियां नहीं जाती हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, जब तक वो व्यक्ति अपने पापों के लिए, जब तक वो क्षमा ना मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर जब तक क्षमा नहीं करेगा तब तक वो उसका रोग उसके शरीर को छोड़ के नहीं जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के मेज में अनुचित रीति से शामिल हुए और वे लोग रोगी हो गए और वे तब तक ठीक नहीं हुए जब तक उन्होंने परमेश्वर से माफी नहीं मांगा। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता ये बीमारी क्यों है, ये क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण है। लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई बार प्रभु के दास भी परेशान रहते हैं कि ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है। तो आज मैं इस बात को बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बीमारियों का आने का कई सारा रास्ता है मेरे प्रिय। मैंने आपको बताया 5 मुख्य कारण को जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शामिल ना हो। प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले वो हर एक व्यक्ति जांच ले और परख ले कि वो परमेश्वर के वचन में है या नहीं।
अगर वो परमेश्वर के वचन में नहीं है तो उस मेज में वो शामिल ना हो, नहीं तो वो रोगी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में कोई ऐसी घटनाएं घट जाएं। इस बात पे बहुत से कम लोग इस पे गौर करते हैं, बहुत कम लोग इस पे गौर करते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो इन बातों पे ध्यान देता है, जो चौकस होता है, वो अपने आप की सुरक्षा करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अपने आप को सुरक्षा करता है। परमेश्वर के वचनों में जब आप चलेंगे, परमेश्वर का वचन ही आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। हर एक रोग से, हर एक दुख से, तकलीफों से वो आपको अलग रखेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन पांचों बातों को आप बड़े ध्यान से अपने मनों में विचार कीजिएगा और बड़े ध्यान से इस पे आप गौर कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे।